धनवंता बाय मानियो जप राम नाम धन होए। ब्राह्मण मिट जात परदासीन के संग किए, छत्री मिट जात दान हाथ लिए ओढ़े ते। पवन के झरोका से बादल तक मिट जात, विधवा मिट जात नित श्रृंगार के रचाए थे। आलस करें ते किसान तक मिट जात, पाप मिट जात राम नाम गुण गाए थे। दान के करें से दरिद्रता तक मिट जात, बुद्धि मिट जात जैसे कुसंगत में जाए थे। बुद्धि मिट जात जैसे कुसंगत में जाए थे। श्री रामवीर शर्मा विजयपुरा से पधारे हैं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। आप भी ताली बजा करके स्वागत कर दें। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी जिस पर भी तेरा हाथ है वह पार हो गया, जो भी शरण में आ गया वह पार हो गया। जिस पर भी तेरा हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण जिसको भरोसा श्याम पर, जिसको भरोसा श्याम पर, उस पर कमी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ न सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। तेरी इजाजत के बिना, तेरी
पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो कभी हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाने वाला भी, किस्मत बनाना भी मगर तेरे ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर तेरे ही हाथ है। कर लो यकीन मेरा, कर लो यकीन मेरा, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। श्री बाबूलाल जी कुदिन्ना वासी पधारे हैं, व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। आप भी इनका स्वागत कर दें। धन्यवाद। बोलिए राम नाम महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, माली वारे हनुमान जी महाराज की, एकादशी मैया की, सब संतन के, सब भक्तन के जय जय श्री राधे। अभी आप विश्राम से पूर्व में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में कैसे हुआ, इस कथा के लिए श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इन्हीं रुक्मिणी के द्वारा भगवान के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न इतने बलशाली थे जिन्होंने संबरासुर दैत्य का वध किया। प्रद्युम्न महाराज
का जो पुत्र हुआ उसका नाम अनिरुद्ध हुआ। ये अनिरुद्ध भी भगवान कन्हैया जी के समान ही बलशाली थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का पहला विवाह हमने आपके समक्ष में कथानक में सुनाया। अब भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन करते हैं। सज्जनों, एक सत्राजीत नाम के राजा थे। इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके स्यमंतक मणि को प्राप्त कर लिया था। इस मणि में दो विशेषता थी। एक तो ये 48 किलो सोना रोज देती थी सुबह सुबह, दिन निकलते ही। और दूसरे, जिस जगह पर ये मणि रहती थी वहां रात नहीं होती थी। इसे पहन करके एक दिन सत्राजीत द्वारकापुरी चले गए। कन्हैया जी ने इस मणि को उग्रसेन के लिए मांगा कि भाई इस मणि को उग्रसेन राजा को दे दो। 8 भार सोना यानी 48 किलो सोना रोज देगी। इससे गरीबों को बांटा जाएगा, गरीबी दूर होगी। परंतु सत्राजीत ने स्पष्ट मना कर दिया, कन्हैया ये अनमोल कीमती मणि है, सूर्य भगवान की तपस्या करके मैंने प्राप्त की है। इस मणि को मैं नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं तो तुम्हारी इच्छा है भाई, हम अपने पेट के लिए तो मांग नहीं रहे, उग्रसेन राजा के लिए मांग रहे हैं। सत्राजीत लौट करके घर आया तो अगले दिन इसके छोटे भैया प्रसेन ने इस मणि को मांग लिया, गले में पहन के शिकार खेलने के लिए गया। घोड़े पर सवार होकर के गया। एक केहरी सिंह ने जंगल में सत्राजीत के भैया प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया, मणि को ले गया। आगे चल के एक रीछ राज ने केहरी सिंह को मार दिया, मणि को लेके गुफा में प्रवेश कर गया। 4-5 दिन हो गए, प्रसेन लौट करके नहीं आया। तब सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरो भैया प्रसेन कन्हैया ने मार दिया, मणि को ले गया, क्योंकि वो एक दिन मुझसे मणि मांग रहा था। पत्नी ने बात अपनी सहेलियों से कह दी। धीरे धीरे वो बात भादों सुदी चौथ के दिना कन्हैया जी गणेश जी का जन्मदिन मना रहे थे। उस समय सभा के बीच में एक सज्जन ने खड़े होकर के कह दिया, कन्हैया वैसे तो तू बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी बनता है, पर तू सत्राजीत के भाई को मार करके मणि को ले आया। सज्जनों, भादों सुदी चौथ के दिना भगवान को चोरी का कलंक लग गया। ये कलंक झूठा था। और सज्जनों, भगवान को झूठा कलंक लगने से ही चौथ का चंद्रमा कलंकी हो गया। इसलिए भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिना चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर आप उस दिन चंद्रमा देख लेते हैं, चाहे भूल से चाहे जान मान के, तो आपको 1 वर्ष के अंदर झूठा कलंक लग सकता है, आपके घर में चोरी हो सकती है। क्योंकि कवि क्या कह रहा है, अरे चौथ चंद्रमा मत देखे गोरी, अरे चौथ चंद्रमा मत देखे गोरी, घर बैठी है जागी चोरी, घर बैठे है जागी चोरी। सज्जनों, यदि चौथ को चंदा दिख जाए तो ये कथा जो अब चल रही है ना, ये कथा सुननी चाहिए, जब इसका दोष दूर होता है। बहुत सी माताएं कहती हैं जो पत्थर चौथे पत्थरा फेंक दो दोष दूर हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना।
पथरा फेंकने का हमारे शास्त्र में कोई विधान नहीं है। अगर किसी के सिर पे लग गया पथरा तो भाई दिना तुम्हारी चौथ बन जाएगी, किसी से लड़ाई हो जाएगी। एक बात और है सज्जनों, प्राय करके ये चंद्रमा दिख ही जाता है, और एक ऐसी बात है कि बादना बादल भी नहीं होते, और घर से निकले तो सामने ही दिखाई देता है। कन्हैया जी महाराज कलंक का टीका माथे पर धारण करके सत्राजीत के पास गए और कहने लगे तुम्हारा भाई किधर गया। उसे लेकर के गए तो जंगल में प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, घोड़ा भी मरा पड़ा, मणि देखी नहीं मिली। आगे खोज देखे तो केहरी सिंह के, आगे चले सिंह के खोज लेते हुए तो सिंह भी जंगल में मरा पड़ा था। भगवान ने चारों तरफ मणि देखी परंतु मणि नहीं मिली। आगे खोज देखे तो रीछराज गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान कहते हैं भैया मणि तो गुफा के अंदर है, हम गुफा के अंदर जाते हैं। कन्हैया जी महाराज गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर जामवंत रीछराज भजन कर रहा था। उसकी एक बेटी है 18 वर्ष की जिसका नाम जाम्बवती है। गुफा में झूला झूल रही थी, झूले में मणि लगी रही थी, इसलिए पूरी गुफा में प्रकाश हो रहा था दिन की तरह। भगवान चुपचाप मणि को लेकर के चले, पीछे से अंधेरा हुआ। जामवंत रीछराज कहने लगा अरे तू कौन है, मणि को ले जाना चाहता है तो हमसे युद्ध करो। हम केहरी सिंह को मार करके इस मणि को लाए हैं। कन्हैया जी ने उस मणि को झूला में लगा दिया। जामवंत रीछराज के साथ में भगवान का मुष्टिक युद्ध होने लगा। 26 दिना रात हो गई लगातार युद्ध होते होते। 27वें दिना सवेरे जब कन्हैया जी ने जामवंत रीछराज की नस नस ढीली कर दी, सवरी हड्डियों के जोड़ तोड़ दिए, जामवंत रीछराज के मुंह से खून निकलने लगा, तब जामवंत रीछराज ने विचार किया कि मेरे समान बलशाली 3 लोकों में कोई योद्धा नहीं है जो मेरे लिए परास्त कर सके, जो 3 घंटे मेरे से युद्ध कर सके। परंतु इसने 27 दिन मुझसे युद्ध किया है दिन रात। मुझे ऐसा लगता है नारायण अवतार हो गया। बिना नारायण के इतना बलवान कोई और नहीं हो सकता। जामवंत रीछराज हाथ जोड़ करके कहते हैं आप अपना परिचय दे दो महाराज, तुम कौन हैं। तब भगवान कहते हैं अवतीर्णो यदकुले गृहयानक दुंधुवे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं भगवान कहते हैं जामवंत मेरा नाम वासुदेव है, यदकुल में मेरा अवतार हुआ है। वसुदेव का पुत्र होने से मुझे वासुदेव कहते हैं। काल नेम के अवतार कंस को मारने वाला मैं कृष्ण हूँ। त्रेता युग में जब मेरा राम अवतार हुआ था जामवंत, जब मैं रावण को मार के आया था तो अयोध्या में तुमने ये कहा था महाराज मेरी भुजा फरक रही हैं, मैं किससे युद्ध करूं। तब मैंने कहा था जामवंत तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने वाला 3 लोकों में कोई नहीं है।
परंतु मेरा भक्त जो इच्छा करता है मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, चाहे दिन देरी भले ही है जाए, अंधेरी नहीं होती है। द्वापर के अंत में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, अपने हाथों से मैं युद्ध करके तुम्हारी भुजाओं को तृप्त कर दूंगा। इसलिए जामवंत को कसर रह गई हो तो अब आ जा दोबारा से। जामवंत रीछराज भगवान के हाथ जोड़ के कहने लगे, भगवान मैंने धनुषधारी राम के रूप के दर्शन किए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस समय तो मोर मुकुट है, बांसुरी हाथ में, महाराज बादीगरण को स्वरूप तुमने बनाए रखो है। महाराज मैंने तो राम रूप के दर्शन किए हैं, धनुषधारी राम के। भगवान को देर नहीं लगी, क्षण भर में ही अपने रूप को बदल दिया और भगवान कृष्ण धनुषधारी राम के रूप में प्रकट हो गए। और सज्जनों, जामवंत रीछराज हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जभी तो हमारे विद्वान कवि कह रहे हैं कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को बास, वो अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान के रूप के दर्शन किए। इधर में जामवंत रीछराज मन में विचार करते हैं कि आज मैंने अपने इष्ट भगवान से युद्ध किया है, आज भगवान हमसे नाराज हो गए होंगे। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए जामवंत रीछराज ने विचार किया कि मेरी कन्या है जाम्बवती, जाम्बवती को हाथ भगवान के हाथ में दे दूं, दहेज में मणि दे दूंगा तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। जामवंत रीछराज ने अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया, दहेज में मणि दे दी। भगवान जाम्बवती को और मणि को लेकर के जब द्वारकापुरी आने लगे, द्वारकापुरी के पास में एक झाड़ी थी। जाम्बवती भगवान के पैर पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मैं इस झाड़ी के नीचे बैठ करके तपस्या करती रहूंगी कि जिससे अगले जन्म में आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। भगवान कहते हैं, जाम्बवती जब इसी जन्म में मैं तुम्हारा पति बन गया तो अगले जन्म की आस क्यों कर रही हो? जाम्बवती बोली, नहीं महाराज, मैं रीछ जाति में पैदा हुई हूँ, शरीर मेरा रीछनी का है, पूंछ मेरे हैं। तब मेरी बहन रुक्मिणी आपसे कहेगी कि महाराज क्या बहुए टिन की कमी आएगी दुनिया में, सो तुम रीछनी ते ब्याह करते फिर रहे हो, तो महाराज तुम पे बड़ी शर्म पड़ेगी, मुझ पे भी शर्म पड़ेगी। तब भगवान कहते हैं, इसका मतलब ये है जाम्बवती तुम मेरी प्रभु सत्ता को नहीं जानती हो। जानते हो व्याकरण शास्त्र से मेरे हरि शब्द की व्याख्या होती है करतुम अकरतुम शक्यते इति हरि। जो करने लायक नहीं है उसे करके दिखा दे, और जो करवे लायक है उस काम को होने नहीं दे, उसी का नाम हरि है। जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर देता है, उसी का नाम हरि है। तभी तो कह रहे हैं कि जो चेतन को जड़ करे
और जड़े करे चेतन अस समरथ रघुनायक हैं भजई जीवते धन्य। अस समरथ रघुनायक है भजय जीवते धन्य। जो चेतन को जड़, जड़ को चेतन कर देता है उसी का नाम हरि है। तुरंत भगवान ने जाम्बवती के सिर पे हाथ रखा। जाम्बवती का सुंदर कन्या का स्वरूप हो गया। 16 वर्ष की अवस्था हो गई। भगवान ने इतना सुंदर रूप दे दिया जाम्बवती को कि जाम्बवती के सामने रुक्मिणी की सुंदरता ऐसे फीकी पड़ने लगी जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर दीपक की ज्योति फीकी पड़ जाती है। ये भगवान का दूसरा विवाह उसी माढ़े के नीचे जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ। अब मणि को लेकर के सत्राजीत के पास पहुंचे भगवान। अगले दिन कहने लगे भैया जाम्बवंत रीछराज से युद्ध करके मणि लाए हैं, लो समारो अपनी मणि को। बेचारे सत्राजीत पे बड़ी शर्म पड़ी। पत्नी से कहने लगा तैने सवरे मोहल्ला में गांव में बात कह दी, कन्हैया तक पहुंच गई। झूठा कलंक हमने भगवान को लगा दिया। भगवान हमसे नाराज हो रहे होंगे। एक काम करो देवी, जो कछु भयो सो तो है गो, परंतु हमारी एक बेटी है सत्यभामा, अगर जाको हाथ कन्हैया के हाथ में दे दें और दहेज में मणियाँ दे दें तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजीत महाराज ने अपनी सुंदर बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। जब दहेज में मणि देने लगे सत्राजीत, भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं भैया मणि मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्या देख सत्राजीत, बिना लिए तो जाने में सोरहु कर्म कराए दे, और जब ले लूंगा तो न जाने ये क्या करेगी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। मणि को वापस दे दिया सत्राजीत को। सत्यभामा को लेकर के द्वारकापुरी में आए और उसी माढ़े के नीचे भगवान ने अपना ये तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। चौथा विवाह भगवान का उस समय हुआ। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में विराजमान होकर के दिल्ली जा रहे थे। इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को। तो यमुना जी के जल में एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या हाथ में पुष्पों की माला लेकर के सूर्य भगवान की ओर मुँह करके तपस्या कर रही थी। भगवान उसके पीठ पीछे की तरफ खड़े थे। अर्जुन कन्या के सामने पहुंच गए। अर्जुन महाराज ने कहा देवी जी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और क्या कर रही हो? तब वो कहती है महाराज मेरो नाम कालिंदी है और अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरिण्यं वरदं तपः परममास्थितम्। महाराज मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरो नाम है, यमुना जी के जल में रहती हूँ और भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या करती रहती हूँ। अर्जुन महाराज बोले देवी जी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बोले कैसे? कि जिनको तुम चाह रही हो वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जो ही कन्या ने पीछे मुड़ के देखा उसी समय कन्या ने भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान कालिंदी को लेकर के रथ में विराजमान करके द्वारकापुरी आए और वाई माढ़े के नीचे
कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हो गया। सज्जनों, अब भगवान के पांचवें विवाह को कहते हैं। अवंतिकापुरी के राजा थे विंदानुविंद। इनके एक कन्या थी मित्रविंदा, जो बचपन से ही भगवान को अपने पति बनाने का संकल्प ले लिया था। इसलिए भगवान हजारों राजाओं के बीच में से स्वयंवर में से हरण करके लाए, द्वारकापुरी में लाकर के इनके साथ में विवाह हो गया। छठवां विवाह अयोध्या के राजा नग्नजित महाराज की कन्या थी सत्या। अयोध्या के राजा नग्नजित के 7 बैल थे जो बड़े खूंखार थे। महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मेरी कन्या सत्या का विवाह होगा। डर के मारे कोई राजा बैलों के सामने नहीं आया। तब कन्हैया जी महाराज पहुंच के बैलों के सामने खड़े हो गए और योग बल के द्वारा कन्हैया जी महाराज ने अपने 7 रूप धारण कर लिए। एक एक कन्हैया ने एक एक बैल को कांख की बगल में दबा के 7 बैलों के लिए इतनी देर में नाथ दिया जितनी देर में आकाश में बिजली कौंध जाती है। सत्या ने भगवान के गले में जयमाला पहनाई। जे छठयो विवाह भगवान की ससुराल में ही हेरोए। नग्नजित महाराज ने बहुत सा दान दिया। 10,000 गैया दी, 12,000 घोड़े दिए दहेज में। 1 करोड़ सेना दी थी भगवान के लिए दहेज में। इस प्रकार से विवाह करके भगवान द्वारकापुरी में आए। 7वां विवाह भगवान का सज्जनों श्रुतकीर्ति महाराज की कन्या थी भद्रा। जो भद्र देश में राजा थे, इसको भी भगवान स्वयंवर में हरण करके लाए थे। ये भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। 8वां विवाह कैकेय देश के राजा की कन्या थी जिसका नाम है लक्ष्मण। भगवान इस कन्या को भी स्वयंवर में हरण करके लाए थे। इस प्रकार से जो 8 विवाह भगवान के हुए, इन 8 को पटरानी कहते हैं, महारानी कहते हैं। अब भगवान के विवाह कितने हुए? कुल विवाह भगवान के 16,108 हुए थे, जिनमें से 8 विवाहों का वर्णन आपके समक्ष में किया। और बाकी विवाह कैसे हुए भगवान के? सज्जनों, एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर। इसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके कवच कुंडल छीन लिए इंद्र के। वायु दिनाते इसको अहंकार हो गया कि मैं ही भगवान हूं। और सज्जनों, ये आप ध्यान रखना हमेशा, जो भगवान बनवे लगो ना अपने को कि मैं भगवान हूं, वो 4 वर्ष से ज्यादा नहीं जियो। ज्यादा जीगो तो जेल में डरे हुए। मुकते महात्मा जेल में डरे हैं ते अपने को भगवान बता रहे थे। एक दिन नारद जी से बोला भौमासुर कि नारद मैं ही भगवान हूं, तू मेरो भजन किया कर। तो नारद जी से जो एक बार अटक गो महाराज, वो तो न्यो समझ लो सूखो निकलियो ही ना कहूं। नारद जी महाराज बोले भौमासुर, वेद में लिखा है कि 16,108 विवाह हुए थे नारायण के।
अगर तू 16,001 से विवाह कर ले तो 22 दिना मैं तुझे नारायण के रूप में स्वीकार कर लूं। नारद जी की बात चेट गई भौमासुर को, और भौमासुर देश के राजाओं पे चढ़ाई करे, और जिस राजा को जीत ले बाकी सबरी कन्याओं का हरण करके ले आवे। जेल में बंद करने लगा कन्याओं को, क्योंकि 16,001 से 8 इकट्ठी है जाएंगी जेल में, जब ही इकट्ठी भामर पाड़ लूंगा, अलग अलग चक्कर कहां तक काटूंगा, भामर इनको सोई है जाऊंगा। इसलिए जेल में 16,100 कन्या इसने इकट्ठी कर ली। 8 कन्याओं की तलाश में था कि 8 कन्या और मिल जाए तो मैं एक साथ भामर पाड़ लूं। तब तक कन्हैया जी ने द्वारकापुरी जाकर के नारद जी ने कन्हैया जी से कह दिया कि द्वारकाधीश तुम्हारे राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, तुम्हारे अवतार लेने का कोई प्रयोजन नहीं है। बोले कैसे? भौमासुर की जेल में 16,100 कन्या बेचारी अनाथों की तरह रो रही हैं। महाराज 8 कन्याओं की तलाश में और है, अगर 8 कन्या और मिल गई तो 16,001 से 8 कन्याओं की जिंदगी भाड़ में झोंक देगा, उनके चरित्र के लिए खराब कर देगा। भगवान ने आदेश दे दिया कि मेरी चतुरंगिणी सेना तैयार हो जाए, भौमासुर पे चढ़ाई करनी है। कन्हैया जी महाराज ने भौमासुर के किले पे चढ़ाई करी, सेना को परास्त कर दिया, भौमासुर को समाप्त कर दिया। जेल को तालों खुलवा के भगवान अंदर गए। भगवान कहते हैं कन्याओं अब डरने की जरूरत नहीं है, भौमासुर हमारे हाथों मारा जा चुका है। भगवान बोले सिपाहियों, एक एक सिपाही एक एक कन्या के पास पहुंचो, रजिस्टर में नाम लिखो, पिता का नाम, गांव का नाम, कन्या का नाम, और जो कन्या जहां की है, जिस देश की है, जिस राजा की है, उसी राजा के पास में इन्हें पहुंचा करके आओ। कन्या हाथ जोड़ करके बोली महाराज अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, अब तो ऊपर नीचे धरती ऊपर आसमान है। महाराज जिस दिन से ये दुष्ट हमें पकड़ करके जेल में लाया है, 22 दिना से हमने संकल्प कर लिया था कि हे द्वारकाधीश, जा दुष्ट थे हमारे चरित्र की रक्षा कर दो, तुम ही हमारे पति हैं। इतना कह करके 16,100 कन्याओं ने भगवान के गले में जयमाला पहरा दी। भगवान 16,100 कन्याओं को रथ में विराजमान करके द्वारकापुरी में लाए, और बड़े विधान के साथ उसी माढ़े के नीचे कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान के कुल विवाह हुए 16,001 से 8। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने 16,001 से 8 रानियों को अलग अलग महल बनवाए, यानी 16,001 से 8 महल बनवाए। अरे जा कथा चलन दे, जा लगुंटी के फिर ले लियो, संज्ञा न मुकदो दिन डरे हुए। भाई विवधान हो रहा है कथा में, क्योंकि बिना बात करे ये चीज है ही ना सकते, चुपचाप करें तो करते रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित,
16,001 महल बनवाए, हर एक रानी अलग अलग महल में रहती है। और कन्हैया जी महाराज ने योग बल के द्वारा अपने 16,001 रूप धारण कर लिए। एक एक कन्हैया एक एक रानी के पास 2400 घंटे घर में रहता है। तारानी ते पूछो बुइयों कहते कन्हैया जी तो मेरे हैं, 2400 घंटा मोह छोड़ के 1 मिनट को भी नहीं जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचित इस प्रकार से भगवान कन्हैया जी के 16,001 रानी थी और हर एक रानी के द्वारा भगवान के 10 बेटा पैदा हुए। या प्रकार से कन्हैया जी महाराज का 56 करोड़ का वंश हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित भगवान बड़े आनंद से द्वारकापुरी में विहार करते हैं। अब कन्हैया जी महाराज की इच्छा हुई कि अब मुझे महाभारत की नींव डलवानी है, क्योंकि मेरा अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। तो सज्जनों, कन्हैया जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अगर दाऊ जी महाराज जब तक द्वारकापुरी में रहेंगे तब तक महाभारत युद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि सवरे कौरव दाऊ जी के चेला हैं। सगन को दाप पेज लड़ाई दाऊ जी ने सिखाई कौरवों को, और मुझे कौरव मारने हैं। इसलिए भगवान ने विचार किया कि वह दाऊ जी महाराज 2-4 महीना को तीर्थ यात्रा को चले जाएं, तो तब तक मैं या महाभारत युद्ध करा दूं। अब ये तो आप जानते ही हैं सज्जनों, राम कीन चाहा सोई हुई। भगवान चाहते हैं वही होता है। योग माया को बुला करके कहा योग माया भैया की बुद्धि ऐसी कर